Welcome to Rizvi's e-learning channel. गुड मॉर्निंग क्लास। तो इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने पहली यूनिट लेक्चर्स में पहले ख़त्म की थी। आज से नया यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट सेकंड। ठीक है, इसमें आपके मोस्टली ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स हैं, डिजिटल वोल्ट मीटर्स हैं, फ्रिक्वेंसी मीटर्स हैं, प्रोब्स हैं, ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर्स हैं। तो सेकंड यूनिट में आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिसको अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला जो आपका टॉपिक है इसमें है आपका एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। ठीक है, तो एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, पहले तो नाम से पहले इस चीज़ को समझना चाहिए कि पहले एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर मोस्टली है क्या। अभी आपने पहले यूनिट में पढ़ा है, डीसी वोल्ट मीटर्स पढ़े हैं, एमीटर्स पढ़े हैं, आपने सारे पढ़े हैं उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर, जो भी वोल्ट मीटर होते हैं हमारे, ठीक, जिससे हम लोग वोल्टेज नापते हैं किसी भी कंपोनेंट्स का, किसी भी सर्किट्स का। ठीक है, प्लस उसका एसी फॉर्म मतलब एसी सिग्नल, और प्लस इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर। अब भाई वोल्ट मीटर है तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो वो कंपोनेंट में अपने आप आ गया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो एसी सिग्नल्स का हम लोग को वोल्टेज नापना है, किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर के थ्रू। अब इसके उसमें क्या वर्किंग हो सकते हैं, क्या प्रोसेस हो सकता है, आखिर क्या वोल्ट मीटर में क्या ऐसा यूज हो जिससे वो हमको वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हो, एसी वोल्ट मीटर हमारा। ठीक है, तो इस क्लास में अभी हम लोग यही चीज समझेंगे। ठीक है, तो एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर का बेसिकली क्या काम होता है आपका, इसका देखिए, इसका बेसिकली यही काम होता है कि इट इज यूज फॉर ओनली मेजर द आरएमएस वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक, एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर क्या करेगा, ये आपको मेजर कर रहा है क्या, आरएमएस वैल्यू। बेसिकली यही इसका बेसिक चीज है, इसका मोस्टली काम यही है कि आरएमएस वैल्यू को मेजर करना। ठीक है, अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहला इसका टाइप्स होता है कैसे, ठीक है, पहला टाइप हो गया इसका रेक्टिफायर टाइप, और दूसरा हो गया आपका पीक रिस्पांस टाइप, ठीक है। तो ये आपके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर्स में क्या होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक तो हो गया आपका रेक्टिफायर टाइप, दूसरा हो गया आपका पीक रिस्पांस टाइप। अब दोनों को भी बारी बारी और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे भी। ठीक, रेक्टिफायर टाइप से आपको इतना पता चल रहा होगा कि आपने फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो उसी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर में रेक्टिफायर टाइप का इस्तेमाल करके, जिसमें से भी इसके भी दो टाइप्स होते हैं रेक्टिफायर के भी, एक फुल वेव रेक्टिफायर प्लस एक हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, इसी का भी हम दोनों का भी इस्तेमाल करेंगे, और प्लस ये देखेंगे कि आखिर हमारी जो वोल्टेज है जो हम मेजर कर रहे हैं वो आखिर कैसे मेजर कर रहे हैं, इस एक तो रेक्टिफायर टाइप से प्लस एक हमारा पीक रिस्पांस टाइप से। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग किसी भी सिग्नल को साइनोसाइडल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, किसको हम सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं, एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर को। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक साइनोसाइडल सिग्नल हमने क्या किया, एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर को प्रोवाइड किया। अब हम इसको अगर हम दिखा दें तो ये क्या करेगा, ये हमको एज आउटपुट प्रोवाइड करेगा। आउटपुट किसके फॉर्म में प्रोवाइड करेगा, स्केलिंग के फॉर्म में। ठीक, और ये हमको क्या मेजर करके दे रहा है, अभी हमने क्या बताया था, ये क्या मेजर करके दे रहा है, आरएमएस वैल्यू। ठीक, अगर हम ये देखें तो पॉइंटर ले लीजिए इस पे ऐसे। ठीक, ये क्या कर रहा है कि हमने क्या किया, किसी भी कोई मतलब साइनोसाइडल सिग्नल हमने क्या किया, एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर को प्रोवाइड किया एज अ इनपुट के तौर पे। तो उसने क्या किया, एज अ आउटपुट के तौर पे हमको क्या दे रहा है, वो स्केलिंग पे आरएमएस स्केलिंग पे वो हमको आरएमएस वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब इसी को अब हम लोग इसके टाइप से समझते हैं। ठीक है, इसके टाइप से मतलब पहला हमने क्या कहा था, रेक्टिफायर टाइप। ठीक, तो रेक्टिफायर टाइप में देखिए क्या क्या होते हैं,
ठीक, पहला होता है हमारा रेक्टिफायर टाइप, और इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका फुल वेव, रेक्टिफायर, दूसरा होता है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो इसके हमारे दो टाइप्स हो गए, इसके भी हमारे रेक्टिफायर टाइप्स के भी हमारे दो टाइप्स हो गए, फुल वेव रेक्टिफायर और प्लस हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब इसमें भी रेक्टिफायर टाइप में पहला फुल वेव है, तो पहले हम लोग फुल वेव देखते हैं कि फुल वेव रेक्टिफायर आखिर होता क्या है या वर्क कैसे करता है। अब फुल वेव रेक्टिफायर का पहले हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर का ये हमने सर्किट ड्रॉ किया। ठीक है, चार डायोड्स लगाए आपस में, इसके दो पॉइंट को हमने टर्मिनल को किससे जोड़ा, सोर्स से, प्लस इसके दो टर्मिनल को हमने किससे जोड़ा, ये मीटर से। क्यों, क्योंकि हमको क्या नाम है, एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर क्या करना है, किसी भी कंपोनेंट्स में एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट मीटर को यूज करके हम कैसे उस सर्किट का मतलब वोल्टेज नाप सकते हैं या करंट नाप सकते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर हमको नापना है, वोल्ट मीटर नापने के लिए बेसिकली इसमें पीएमएमसी ही यूज की जाती है, ये पीएमएमसी ही यूज की जाती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, आरएससी हमने लिखा है, आरएससी क्या हो गया, ये हो गया आपका सीरीज रेजिस्टेंस। ये हो गया आपका सीरीज रेजिस्टेंस, और आरएम क्या हो गया आपका, आरएम हो गया आपका मीटर रेजिस्टेंस। ठीक, ठीक है, पीएमएमसी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का लगा हुआ है, जिसके थ्रू आप अपना वोल्टेज को नापेंगे। ठीक है, अब हम इस पे हमने क्या बताया था अभी आपको कि हमने इस पे साइनोसाइडल सिग्नल प्रोवाइड किया था इनपुट पे। ठीक है, हमने इस पे एक साइनोसाइडल एज अ इनपुट पे प्रोवाइड किया था, फिर हमने क्या किया था, उसका ब्लॉक डायग्राम पे एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर को हमने एज अ इनपुट के तौर पे साइनोसाइडल सिग्नल प्रोवाइड किया। तो ये हमारा हो गया एसी इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर का पूरा सर्किट जो रेक्टिफायर टाइप का है। अब हमको ये आउटपुट भी अभी प्रोवाइड करेगा। ठीक, साइनोसाइडल हमने सिग्नल दिया इसको, ठीक है, तो इसका क्या होगा हमारा Vn साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये हो गया, हमने इसको साइनोसाइडल सिग्नल हमने प्रोवाइड किया किसको, एज अ इनपुट के तौर पे रेक्टिफायर टाइप को। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये हमको प्रोवाइड क्या करेगा, आरएमएस वैल्यू हमने कहा था, कौन, ये हो गया आउटपुट वाला पोर्शन इसका जो हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या पोर्शन हमको क्या कर रहा है, एज अ आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, ये इतना पोर्शन। तो इसलिए हमको आखिरी में आउटपुट के तौर पे क्या दे रहा है, वेव फॉर्म हमको जनरेट करके देगा। हमने साइनोसाइडल सिग्नल दिया था ना, तो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, तो ये हमको पॉजिटिव वेव फॉर्म एज आउटपुट में प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है इसका रेक्टिफायर की, फुल वेव रेक्टिफायर टाइप की। साइनोसाइडल हमने सिग्नल दिया Vm sin ओमेगा टी, इसने हमको क्या किया, फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट के तौर पे पॉजिटिव वेव फॉर्म हमको प्रोवाइड किया। अब जब इसने हमको पॉजिटिव वेव फॉर्म प्रोवाइड किया एज अ इनपुट स्टेज से, तो
ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये हमको V एवरेज की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है और V एवरेज की वैल्यू होती है 0.637 VM। ठीक है, ये होती है हमारी फुल वेव रेक्टिफायर टाइप की कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसके आगे अभी हम देखते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्या कर रहा है हमको, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या है, ये हमको एज अ फॉर्म फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है। इसका हमने शुरुआत में आपको बताया था कि ये आरएमएस वैल्यू हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू की आपकी वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या हो गई, फॉर्म फैक्टर इनटू V ऑफ एवरेज। ठीक है, तो क्या कर रहा है, ये V एवरेज हमको यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहा है और किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल की फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1.11 होती है। ठीक है, ये बेसिक चीज है। किसी भी साइनोसाइडल सिग्नल की फॉर्म फैक्टर वैल्यू क्या होती है, 1.11 ये होती है। ठीक है, हमने जो आपको स्केल बताई थी यहाँ पे, जो हमने AC इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के बाद जो हमने स्केल लगाया था, वो क्या कर रहा है, रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है। जब रीडिंग प्रोवाइड कर रहा है तो हम उसको रीडिंग को क्या कर लेंगे, उसको फॉर्म फैक्टर से V एवरेज हमको ये प्रोवाइड किया इसने, V एवरेज इसने जब हमको प्रोवाइड किया तो इसको हम लोग डायरेक्ट किससे करेंगे, वो मल्टीप्लाई कर लेंगे फॉर्म फैक्टर से। फॉर्म फैक्टर से करेंगे, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमको पता है 1.11। ठीक है, तो जब 1.11 हमको पता है तो क्या हो जाएगा, हमारी V RMS की वैल्यू निकल जाएगी ना। क्यों, क्योंकि सिग्नल हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, V ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज जो हमको प्रोवाइड कर रहा है, और साइनोसाइडल सिग्नल की हमको फॉर्म फैक्टर की वैल्यू पता है हमें क्या होती है, 1.11 होती है। ठीक है, तो क्या करेगा, V RMS वैल्यू इज इक्वल टू 1.11 इंटू V ऑफ एवरेज। तो इससे क्या हम लोग क्या निकाल सकते हैं, V RMS वैल्यू निकल सकता है। शुरुआत में हमने अभी क्या बताया था कि क्या करता है, ये हम इसको मेजर करता है RMS वैल्यू को। ठीक है, अब अगर हम अब ये कहें कि अभी तो हमने यहाँ पे साइनोसाइडल सिग्नल दिया था रेक्टिफायर को। ठीक है, अगर हम ये इसको हटा दें, साइनोसाइडल सिग्नल को हम हटा दें और प्लस इसकी जगह पे हम स्क्वायर वेव फॉर्म इसको दे दें, जरूरी तो नहीं कि हमेशा साइनोसाइडल सिग्नल ही मिले, है ना, जरूरी तो नहीं है। तो अब हमने क्या किया, इसको स्क्वायर वेव फॉर्म दिया। तो हमें तो साइनोसाइडल के केस में तो हमें पता था कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 होती है। ठीक है, हमें ये चीज कंफर्म है। तो हमने क्या किया, उसको V एवरेज के साथ डायरेक्ट जो स्केलिंग में जितना भी नंबर आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमको स्केलिंग में शो करता है वो V एवरेज शो करता है, जो भी हमको ये एज अ रीडिंग तौर पे शो करेगा स्केलिंग में, वो V एवरेज शो करेगा, डायरेक्ट V RMS शो नहीं करेगा। तो जितनी भी वो हमको रीडिंग शो करेगा, रीडिंग को हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म फैक्टर से डायरेक्ट इनटू कर देंगे, मतलब 1.11 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा, V RMS। हमें ये चीज पता हो गई थी कि साइनोसाइडल की फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 होती है, तो जिससे हम V RMS निकाल सकते हैं। ठीक, पर हम ये कहें कि अगर हमने शुरुआत में इसको स्क्वायर वेव दे दिया है, तो स्क्वायर वेव की फॉर्म फैक्टर वैल्यू 1.11 होती नहीं है। ठीक है, नहीं होती। तो अब क्या होगा, ये क्या करेगा, वेव फॉर्म एरर जनरेट करेगा फिर। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे एंड में वेव फॉर्म एरर को जनरेट करेगा हमारे रेक्टिफायर टाइप में। क्यों, क्योंकि हम इसकी तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.11 नहीं रहेगी। तो हमारा जो एरर से जनरेट होता है, एरर क्या होता है हमारा, अगर हम एरर निकालें, परसेंटेज ऑफ एरर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, इसकी V RMS की। ठीक,
ये निकला हमारा। तो अब हम ये कहें कि ये हमारा क्या था, परसेंटेज ऑफ एरर किसके केस में, स्क्वायर वेव के केस में। मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू, मतलब 1.11 इंटू वी ऑफ एवरेज, इसकी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, ट्रू वैल्यू हमारी क्या होगी अब इसमें, क्योंकि देखिए हमारे पास फॉर्म फैक्टर की तो वैल्यू हो गई, ठीक है, प्लस वी एवरेज हो गई। अब इसमें हमने क्या किया, अब हमने जो मेजर कर रहे हैं तो वो निकलेगा, तो इसका क्या निकल जाएगा आपका, ये हो गया 1.11 इंटू वी एवरेज माइनस, अब हमने ट्रू वैल्यू मेजर कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू हमारा क्या निकल रहा है, फॉर्म फैक्टर ऑफ वी एवरेज डिवाइडेड बाई फॉर्म फैक्टर ऑफ वी एवरेज, इसकी केस में वी आरएमएस के केस में। ठीक है, ये निकला हमारा। तो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास क्या थी, 1.11 वी एवरेज, ठीक, 1.11 वी एवरेज, ये मेजर्ड वैल्यू है, वी आरएमएस की हमने ये मेजर की है। ठीक है, ट्रू वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू की क्या होती है, फॉर्म फैक्टर ऑफ वी ऑफ एवरेज, एवरेज वोल्टेज, फॉर्म फैक्टर ऑफ वी एंड एवरेज वोल्टेज, ये हो गई इसकी ट्रू वैल्यू। ये हमने मेजर्ड की है, कहां से, 1.11, हमें पता था साइनोसॉइडल सिग्नल का 1.11 वी एवरेज होता है, बट स्क्वायर वेव फॉर्म हम जनरेट किए हुए हैं, तो उसके केस में क्या हुआ, 1.11 वी एवरेज माइनस फॉर्म फैक्टर वैल्यू डिवाइड बाय फॉर्म फैक्टर किसके केस में, वी आरएमएस के। तो परसेंटेज ऑफ एरर हमारा क्या बन जाएगा इसके केस में, देखें तो ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एरर हमारा क्या बना, इसी को हमने अगर सिंप्लीफाई किया तो क्या बना हमारा 1.11 अपॉन फॉर्म फैक्टर -1 इंटू 100, इससे हमारा क्या निकला, परसेंटेज ऑफ एरर, मतलब एरर वेव फॉर्म जो एरर जनरेट हो रही है जब हमने स्क्वायर वेव फॉर्म इसको प्रोवाइड किया एज अ इनपुट के तौर पे। ठीक है, किसमें, किसके केस में, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अभी इसी में हम इसको और डिटेल में देख लेते हैं।